नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ईरान और तालिबान के बीच में भयानक जंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त तालिबान के लड़ाके ईरानी सेना पर भारी गोलीबारी कर रहे हैं। लगातार शेलिंग की जा रही है ईरानी सेना की चेक पोस्ट पर। इतना ही नहीं, जवाबी कार्रवाई में ईरानी सेना भी पीछे नहीं है, ये भी गोलीबारी कर रहे हैं। लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं, शेलिंग करी जा रही है तालिबान के लड़ाकों पर। और इस पूरी जंग में पिछले कुछ घंटों के अंदर ही दोनों तरफ भारी नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकलकर सामने आई है कि तालिबान के लड़ाकों ने ईरान के खिलाफ एडवांस किया है, जिसके तहत इन्होंने ईरानी सेना की पोस्ट भी कब्जा ली है, जो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है और ईरानी सेना के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी इसे माना जा रहा है। और इस वक्त जो लड़ाई है वो लगातार तेज होती जा रही है। स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए जिसमें आप बहुत सारे आर्म्ड व्हीकल को जाते देख रहे होंगे। दरअसल ये वो आर्म्ड व्हीकल हैं जो अमेरिकी सेना पीछे छोड़ गई थी अफगानिस्तान में और बाद में इन्हें तालिबान ने कब्जा लिया था। तो अब इन्हीं आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं और इनकी मदद से अब तालिबान अपने लड़ाकों का हैवी मोबिलाइजेशन कर रहा है। अपनी ज्यादातर जो फोर्स है उसे ईरान के साथ जो सटी हुई बॉर्डर है वहां पर भेज रहा है। मतलब कि जो लड़ाई है वो और ज्यादा बड़ी होने की पूरी संभावना है। वहीं ईरान भी बैक डाउन करने को तैयार नहीं है, ये भी लगातार अपने और सैनिक अफगानिस्तान की बॉर्डर की तरफ भेज रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जिस बड़े लेवल पर दोनों तरफ से सेना का मोबिलाइजेशन हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि अभी जो लड़ाई बॉर्डर के कुछ सेक्टर में हो रही है वो फैलकर पूरे ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फैल सकती है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये लड़ाई है किस चीज को लेकर? क्या कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर पैसों का लेन देन है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो असल मामला है वो पानी और गर्मी को लेकर है। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय भारत समेत पूरे एशिया में जो गर्मी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खासकर की बात करें अफगानिस्तान, ईरान और गल्फ देशों की, वहां पर तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन है इस वक्त। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि इन इलाकों में, अफगानिस्तान, ईरान के इलाकों में पहले से ही पानी की कमी होती है। लेकिन गर्मी का मौसम आते आते यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब पड़ती है, बहुत भयानक सूखा पड़ता है। ऐसे में पानी की एक बूंद भी हद से ज्यादा कीमती मानी जाती है और इसी पानी को लेकर अब ये जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी नदियां मौजूद हैं और सर्दियों के मौसम में ये बहुत अच्छे से काम करती हैं और अफगानिस्तान की जनता को खूब पानी भी देती हैं। यहां तक कि बहुत सारा पानी अफगानिस्तान से बहकर ईरान में जाता है और वहां भी लोगों को जीवन देता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में ये सारी नदियां सूख जाती थी, जिससे कि ना अफगानिस्तान को पानी मिलता था ना ईरान को। लेकिन पिछले 20-25 सालों में भारत, अमेरिका और यूरोपियन देशों ने मिलकर अलग अलग बहुत सारे डैम बनाने शुरू कर दिए इन छोटी बड़ी सभी नदियों पर अफगानिस्तान के अंदर। जिससे हुआ ये कि इन डैम के इस्तेमाल से सर्दियों के मौसम में इन नदियों का पानी इकट्ठा किया जाने लगा, जिससे कि गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी मिलने लगा और पानी की जो किल्लत थी वो अफगानिस्तान में भी कम हुई और ईरान के अंदर भी कम हुई। लेकिन अब इन्हीं डैम का इस्तेमाल तालिबान गलत तरीके से कर रहा है। इन्होंने बहुत सारा पानी जो अफगानिस्तान से होते हुए ईरान में लोगों को जीवन देता था, खासकर कि गर्मियों के मौसम में, उसे अपने डैम की मदद से रोक दिया है और उस पानी को इन्होंने कहा है कि हम अपनी जनता को ही देंगे, हम ईरान को एक भी बूंद नहीं देने वाले। अब इससे ईरान के अंदर स्थिति बद से बदतर हो चली है। अफगानिस्तानी बॉर्डर के साथ लगे हुए बहुत से गांव खाली होना शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान का जो ये पूर्वी हिस्सा है ना, वहां पर तो लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है क्योंकि पानी ही मौजूद नहीं है और गर्मियों के मौसम में स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अब अपनी जनता के स्ट्रगल को देखते हुए ईरान और उनकी सेना ने प्रोटेस्ट किया अफगानिस्तान के तालिबान के सामने कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन तालिबान ने किसी की नहीं सुनी, उल्टा इनके इस प्रोटेस्ट के खिलाफ इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ईरानी सेना के चेक पोस्ट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब इस बात से गुस्साई ईरानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ईरान के अंदर तो बात यह भी उठ रही है कि क्यों ना हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद डैम हैं
उनके खिलाफ क्यों ना करने लगे, क्योंकि जब ये पानी हमें नहीं देंगे तो हम इसका इस्तेमाल इन्हें भी नहीं करने देंगे। यानी कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। इस रणनीति को और ईरान की सरकार सीरियसली कंसिडर कर रही है। अगर लड़ाई जल्दी नहीं रुकी तो ईरान की सेना ये स्टेप उठा सकती है और ये तालिबान को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन तालिबान इन सभी पॉसिबिलिटी को दरकिनार करते हुए ईरान की सेना के खिलाफ जमकर लोहा ले रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है और इसका प्रभाव किस किस पर होता है। हालांकि मैं इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।